आइए देख लेते हैं मिसाल नंबर 5। इसमें देखिए क्या है, जेनु त्रीजों पद 5 यानी जिसका तीसरा रुकन 5 है यानी A3 बराबर 5 અને सातमों पद 9 यानी सातवां रुकन 9 है A7 बराबर 9 एवी समांतर श्रेणी शोधो। ऐसा हिसाबी तसाइद पता करना है। अब हम पहले बात कर ले, AN बराबर होता है बराबर A प्लस N-1 D ये होता है। उस पर से हम A3 का जाब्ता लिखें। A3 बराबर हमारा आएगा A प्लस इससे एक कम 2D और वो कितना दिया हुआ है 5। ये हमारी बनी मसावत नंबर A। उसी तरह से A7 बनेगा A प्लस 7 से एक कम 6D बराबर ये दिया हुआ है 9। ये बनी हमारी मसावत नंबर 2। अब इन मसावतों को हल करना है। हालांकि इन मसावतों को हल करने का तफसील सबक नंबर 3 में हमारी आएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ हम पा जा रहे हैं। अब इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इनकी हम कर देते हैं नफी। अलग से लिखते हैं इनको। A प्लस 2D बराबर 5 एंड A प्लस 6D बराबर 9। इनकी जब हम नफ़ी करेंगे तो नफ़ी का तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ तकसीम में, कसीर रुकनियों की तकसीम में, कि नफ़ी के बाद वाली कसीर रुकनी की अलामतें चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगी माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। ये आप देखें प्लस A माइनस A गया, 2D और 6D अलामतें अलग अलग नफ़ी होगी। 6D में से 2D जाएगा तो 4D बचेगा। 4D बड़ा वाला 6 माइनस में इसलिए माइनस बराबर 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ पे भी अलामत है दोनों बड़े वाले की माइनस है इसलिए माइनस, पहले तो माइनस माइनस चला गया इसलिए D बराबर 4/4 यानी D बराबर 1। ये D हमारे पास आ गया। अब ये D को हम ऊपर की किसी भी मसावत में रख दें तो हमें A पता चल जाएगा। D बराबर 1 मसावत 1 में रखने पर मसावत 1 क्या थी हमारी? मसावत 1 थी A जमा 2D बराबर 5। A जमा 2D बराबर 5 इसलिए A जमा 2D के बदले 1 बराबर 5। 2 का तो 2 ही होगा। A बराबर 5 माइनस 2, A बराबर 3। पहले हमें D पता चल गया था, अब A पता चल गया है। अब हम हिसाबी तसाइद आराम से मालूम कर सकते हैं। पहला रुकन है 3, लिहाजा मतलूबा AP क्या होगा? 3 से शुरू हो रहा है और मुश्तरिक फ़र्क 1-1 का यानी 1-1 मिलाते जाएं। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 एंड सो ऑन। ये हमारा हिसाबी तसाइद हो गया।